हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पिछली कहानी रिश्तों की डोर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस कहानी का तीसरा भाग है। पिछले भाग में हमने देखा था कि शालिनी अपनी दोस्त काव्या की शादी से होकर घर आ जाती है। अब आगे घर में आते ही शालिनी गुस्से और दर्द से भरी हुई अपनी माँ की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में कंपन था। उसने आहत स्वर में कहा, शालिनी माँ, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? और आपने सागर को उल्टा सीधा सुनाकर भगा भी दिया। क्या यही इंसानियत है? यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? सुशीला जी इस गुस्से भरे सवाल पर सहम गईं, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने हिम्मतलाल जी की ओर देखा। शालिनी माँ, पापा को कुछ मत कहना, लेकिन आप समझती भी हैं आपने क्या किया। आज शादी में सागर आया था और मुझे देखा तक नहीं, मुझे पूरी तरह इग्नोर करके चला गया। माँ, वो सागर जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आखिर आपसे पूछती हूँ, आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई क्या? आपने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया? आप कैसे इतनी बेरहम हो सकती हैं? सुशीला जी, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। शालिनी, कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सब सागर की वजह से है। और जब उस पर थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। हमने उसे उसके सबसे कठिन वक्त में अकेला छोड़ दिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात मानकर उससे शादी के लिए कहा। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। माँ, आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा, कितना गिरा हुआ महसूस कर रही हूँ। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि सागर कभी मेरे पीछे नहीं आया था, मैं ही उसके पीछे पड़ी थी। लेकिन आपने हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बर्बाद कर दिया। माँ, आपने क्यों किया ऐसा? हिम्मतलाल जी, बेटी, अब जो होना था वो हो गया। अब आगे की सोच, क्या करना है? शालिनी गुस्से और टूटे दिल से चिल्लाते हुए, अब आगे क्या पापा? अब क्या बचा है? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। ये कहते हुए उसका गला भर आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने दर्द को किसी से साझा करने की हिम्मत न जुटा सकी। शालिनी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर भागी, दरवाजा बंद किया और पलंग पर गिर पड़ी। तकिया आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे आज ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उधर सागर जब शालिनी के घर से अपमानित होकर लौटा तो उसका दिल भारी था। घर मेहमानों से भरा हुआ था, पर सागर एक शब्द भी नहीं बोला। बिना किसी से नजर मिलाए वह सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ पुष्पा जी धीरे धीरे कमरे में आई। उन्होंने सागर को एक कोने में चुपचाप बैठा देखा। पुष्पा जी, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रहा है। सागर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पीड़ा छुपाते हुए, नहीं माँ, कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसकी आवाज में छिपी टूटन को पुष्पा जी साफ महसूस कर रही थीं। 13वीं के अगले दिन जब सारे मेहमान विदा हो गए तो पुष्पा जी ने सागर से पूछा, पुष्पा जी बेटा, शालिनी बिटिया 13वीं पर क्यों नहीं आई? न एक बार मिलने ही आई। सागर अपने दर्द को छुपाते हुए, माँ, उसे ऑफिस के बहुत जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा। अगर वह यहाँ होती तो जरूर आती। पुष्पा जी चिंता भरे स्वर में, बेटा, तूने बताया भी नहीं। शालिनी ऐसे कैसे चली गई? और उसके मम्मी पापा भी नहीं आए? सागर, माँ, आप परेशान मत होइए। जब वो खुद ही नहीं आए तो उनके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी ने सागर की आवाज में छिपे दर्द को महसूस कर लिया। वो समझ गई कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसे सागर बताना नहीं चाहता। लेकिन वह जानती थी कि सागर के लिए शालिनी सब कुछ थी और आज दोनों का अलग हो जाना उसकी दुनिया को उजाड़ चुका था। वह सागर का ख्याल रखने में लग गई,
क्योंकि उन्हें डर था कि शालिनी के बिना सागर टूट न जाए। 1 सप्ताह बाद सागर घर आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प झलक रहा था। सागर हल्की सी मुस्कान के साथ, माँ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। सैलरी भी बहुत अच्छी ऑफर हुई है। हमें बंगलौर जाना होगा। पुष्पा जी हैरानी और चिंता के साथ, बेटा, यहाँ सब कुछ छोड़कर? सागर, माँ, अब यहाँ बचा ही क्या है? पापा थे तो इस घर में रौनक थी, अब इस घर में उनकी यादें हर कोने में घुटन बनकर रह गई हैं। सब कुछ खत्म हो गया है माँ, अब मुझे बस तुम्हारा ख्याल रखना है। चलो वहाँ चलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। पुष्पा जी, बेटा, एक बार शालिनी से बात कर ले। सागर गहरी सांस लेते हुए दर्द को छुपाने की कोशिश में, माँ, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे ब्रेकअप के बाद ही वो अमेरिका चली गई थी। ये सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद को संभालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनके बेटे के दर्द ने उन्हें तोड़ दिया। पुष्पा जी आवाज कांपते हुए, बेटा, इतना बड़ा दर्द सह लिया और तेरे चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आने दी, बस इसलिए कि मैं परेशान न हो जाऊं। एक तरफ पापा को खो दिया और दूसरी तरफ शालिनी को। मैं समझ सकती हूँ तू अंदर से कितना टूट गया होगा। पापा को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन शालिनी से बात करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। सागर, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अगर आप मेरा भला चाहती हैं, तो मेरे साथ चलिए, वरना मैं यहाँ इस घुटन में जीता रहूंगा। पुष्पा जी आंसुओं को पोंछते हुए सागर के सिर पर हाथ रखकर, चल बेटा, जहाँ चाहे अपनी माँ को ले चल। मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ नहीं करेगा जिसने ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे बेटे का साथ छोड़ दिया। सागर, माँ, ऐसा मत कहो, शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा जी दुख और स्नेह भरे स्वर में, ये तेरी इंसानियत है बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान तुझे इससे भी अच्छी लड़की देगा जो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। 1 सप्ताह बाद दोनों बंगलौर पहुंच गए। सागर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया, लेकिन काम में व्यस्त होने के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में पुरानी यादें अभी भी ताज़ा थीं। एक दिन अचानक काव्या का फोन आया और सागर के जख्म फिर से हरे हो गए। सागर, काव्या, मेरी तरफ से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं शादी में आ नहीं पाऊंगा। काव्या, यार, तुझे मेरी कसम, आना तो पड़ेगा। सागर थोड़ी देर चुप रहकर फिर गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और याद रखना, मैं ज्यादा देर रुकूंगा भी नहीं। काव्या, तू बस आजा, मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी, काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है, मुझे उसे बात करनी है, प्लीज दे दे। काव्या, नहीं शालिनी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मैंने तो उस नंबर को एक कॉमन फ्रेंड से लिया था, और जब से तुझे मिला मैंने उस नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन वो नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन शायद इससे कोई फर्क न पड़े। शालिनी, नहीं, रहने दे, मैं खुद देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था, लेकिन उससे पहले वह किसी भी हाल में सागर से मिलना चाहती थी, पर जितने भी रास्ते थे सभी बंद हो गए थे। और जब 2 दिन बाद शालिनी कनाडा चली गई, तो वह सागर से मिलने की अपनी एक छोटी सी उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। इधर सागर अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे दिन रात बस काम ही काम नजर आने लगा, जैसे वह अपने दुखों से भागने की कोशिश कर रहा हो, और काम ही वह तरीका बन गया था जिससे वह शालिनी और अपनी खोई हुई जिंदगी को भुला सके। एक दिन वो घर आया तो पुष्पा जी ने उसके पास बैठकर बात की। पुष्पा जी, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। एक बार शालिनी से बात कर ले, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। तुम दोनों को साथ देखना मेरा सपना है।
सागर, नहीं माँ, उससे अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पुष्पा जी, बेटा, हो सकता है कोई गलतफहमी हो, एक बार बात कर ले, क्या पता वह भी पछता रही हो और अपनी गलती समझ रही हो। सागर, नहीं माँ, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए, तू खुश रहे। सागर, समय आने पर सब हो जाएगा, अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, ताकि मुझे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा न जा सके। सागर के शब्दों में छिपा गम और उसके अंदर दबी हुई असफलता को पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। वह जानती थी कि उसका बेटा शालिनी के जाने के बाद कितने दर्द से गुजर रहा है, लेकिन वह चाहती थी कि सागर इस दर्द को अपनी ताकत में बदलकर आगे बढ़े। इधर शालिनी बेचैन और उदास मन से खुद को सागर से दूर पाकर जब कनाडा पहुंची, तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसका दिल अब केवल सागर के बारे में ही सोचता रहता था। उसे कोई भी काम ठीक से नहीं लगता था। शालिनी ने 2 दिन सोचने और विचार करने के बाद अपनी इंडिया ट्रांसफर के लिए कंपनी को मेल कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर उसे परमिशन मिल गई और वह जल्दी से अपना सामान पैक कर वापस इंडिया आ गई। लेकिन उसने अपने घर जाने के बजाय ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहना शुरू कर दिया। शालिनी की तड़प और सागर से मिलने की चाहत थी। सोशल मीडिया के जरिए वह हर संभव प्रयास करती रही, सागर के रिश्तेदारों और दोस्तों से उसका पता मालूम करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। एक दिन हिम्मतलाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। हिम्मतलाल जी, बेटी, अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा ना? चल घर चल। शालिनी, नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है, मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। आपका जब मन हो आ जाएगा। हिम्मतलाल जी, लेकिन बेटा, ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? तू खुद को इतना तकलीफ क्यों दे रही है? शालिनी आंसुओं के साथ दर्द भरी आवाज में, पापा, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफी मांगना। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी भी तरह से मैं सागर से माफी मांग लूं, फिर चाहे वह मुझे अपनाए या ठुकराए। हिम्मतलाल जी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। दिन भर वह काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खा कर सो जाती, लेकिन जैसे ही पुराने दिनों की यादें ताज़ा होती, वह आंसुओं में डूब जाती। अब शालिनी ने एक और कदम उठाया। उसने बंगलौर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक कंपनी से ऑफर आया और उसने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी नौकरी से रिजाइन कर वह फटाफट बंगलौर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफी मांग सके। इधर सागर अपनी मेहनत और संघर्ष से दिन रात काम में डूबा हुआ लगातार अपने काम में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था। उसे प्रमोशन मिला और वह अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था। एक शानदार बंगला और गाड़ी भी उसे मिल गई थी। एक दिन सागर घर वापस आता है और पुष्पा जी से बात करता है। सागर, माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कभी खुशी नहीं दे सका, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। पुष्पा जी, सच बेटा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने रिश्तेदारों से बात की और कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। उसने एक लड़की पसंद कर ली जिसका नाम अंजलि था। उसी दिन शाम को उसने सागर से बात की। पुष्पा जी, बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है, अंजलि नाम है उसका, तू एक बार उससे मिल ले। सागर, ठीक है माँ, उन लोगों को संडे को खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है और सागर और अंजलि अकेले में बात करने लगते हैं। सागर गहरी सच्चाई के साथ अपने दिल की बातें करते हुए, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी एक अतीत रहा है।
एक लड़की से मैंने बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर मुझे छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। अंजलि, आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से हाँ है। बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम अगले भाग में देखेंगे। इस कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि अगले भाग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।